अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में हर साल लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हज और उम्रा के लिए जाते हैं। और जब हज और उम्रा के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर होटल्स के रूम्स भी बुक कराते हैं। और जिन होटल्स के रूम्स को वो इस्तेमाल करते हैं उन होटल्स में बेड शीट्स और टॉवल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से बेडशीट कैसे एक्सपोर्ट की जा सकती है सऊदी अरेबिया में, और एक 20 फुट का कंटेनर अगर सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किया जाए तो कैसे 30 से 40 लाख रुपया कमाया जा सकता है। एक्सपोर्ट करने के लिए चादर कहां से मिलती है और कितने की मिलती है। एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी कितने की खुलेगी। सऊदी अरेबिया में माल बेचने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ेगी या कफील की। एक 20 फुट के कंटेनर में कितनी चादर एक्सपोर्ट की जा सकती है। पाकिस्तान से माल सऊदी अरेबिया भिजवाने पर कितना खर्चा आता है। जब माल सऊदी अरेबिया पहुंच जाता है तो कितनी कॉस्ट आ जाती है माल पर। सऊदी अरेबिया में गोदाम कितने का मिलेगा। सऊदी अरेबिया में माल कैसे सेल होगा और कितने का सेल होगा। और तमाम अखराजात निकालने के बाद कितनी बचत आ जाएगी। इन तमाम पॉइंट्स पे मैं आज तफसील से बात करूंगा और एक एक पॉइंट और एक एक स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको चादर कहां से लेनी चाहिए और कहां से आपको अच्छे और सस्ते दामों पर चादर मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद जो टेक्सटाइल के लिए मशहूर माना जाता है। फैसलाबाद में कई सैकड़ों की तादाद से ऐसी सनतें मौजूद हैं जहां पर टॉवल और बेडशीट को बनाया जाता है और बहुत ही सस्ते और अच्छे दामों में आपको वहां से बेडशीट मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमने माल सऊदी अरेबिया के होटल्स में सेल करना है, इसके लिए हमें वहां की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाइट कलर की प्लेन चादर चाहिए होगी जिसके ऊपर कोई डिजाइन ना हो। और सऊदी अरेबिया में दो तरह की चादर ही चलती है, एक सिंगल बेड चादर होती है और एक डबल बेड चादर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा मांग जो है वो सिंगल बेड चादर की होती है, क्योंकि अगर आप अभी सऊदी अरेबिया का विजिट करें तो आप देखेंगे कि वहां पर सिंगल बेड की तादाद ज्यादा होती है डबल बेड से। इसलिए आप जब भी चादर भेजेंगे तो सिंगल बेड की चादर ज्यादा जाएगी और डबल बेड की चादर थोड़ी कम जाएगी। बाकी आप जब भेजें माल तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक देख सकते हैं कि आपने कितना माल भेजना है। अब बात कर लेते हैं कि एक 20 फुट के कंटेनर में कितना माल जा सकता है और ये चादर आपको किस प्राइस पे मिलेगी। तो मैंने पूरी अपनी सर्च की है और फैसलाबाद के काफी लोगों से बात की है जो ये चादर का काम करते हैं। उनसे जो मैंने रेट लिए हैं होलसेल के, उसके मुताबिक जो सिंगल बेड की चादर है ये आपको 700 रुपए पाकिस्तानी में मिलेगी और जो डबल बेड की चादर है ये आपको 1200 रुपए पाकिस्तानी में मिलेगी। और ना सिर्फ चादर बल्कि तकियों के जो कवर होते हैं उसके साथ आपको कंप्लीट सेट मिलता है। क्योंकि सिंगल बेड की चादर की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए आपने सिंगल बेड की चादर हमेशा ज्यादा ही भेजनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि एक कंटेनर में कितना माल एक टाइम में भेजा जा सकता है। दोस्तों, 20 फुट के एक कंटेनर में अगर आप डबल बेडशीट की बात कर लें, डबल बेड की बेडशीट की, तो 6000 बेडशीट्स 20 फीट के कंटेनर में भेजी जा सकती हैं। और अगर आप सिंगल बेडशीट की बात कर लें तो 12000 बेडशीट्स एक 20 फुट के कंटेनर में भेजी जा सकती हैं। लेकिन आपने मिक्स करके भेजनी है क्योंकि आपको डबल बेडशीट की भी जरूरत पड़ेगी और सिंगल की भी। लेकिन आज हम जो एस्टिमेट निकालेंगे उसमें हम 3000 बेडशीट डबल बेड की और 6000 बेडशीट सिंगल बेड की इसका एस्टिमेट आपको दूंगा, क्योंकि एक कंटेनर में 6000 छोटी और 3000 बड़ी बेडशीट ही जा सकती है, इससे ज्यादा माल नहीं जा सकता। बड़ी चादर हम 3000 बेचते हैं अगर इसमें, तो 1200 रुपए के हिसाब से हमें बड़ी चादर मिलती है। 1200 को जरब 3000 चादरों से किया जाए तो ये 36 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। और इसी तरह 700 रुपए के हिसाब से हमने 6000 चादरें सिंगल बेड की भेजनी है, तो 6000 चादरों को जरब 700 रुपए से किया जाए तो ये 42 लाख रुपए बनते हैं। 42 लाख और 36 लाख को अगर जमा करें तो ये 78 लाख रुपीस बनते हैं, यानी कि 78 लाख रुपए। एक कंटेनर में आप 78 लाख रुपए का माल भेज सकते हैं, जिसमें 3000 चादरें बड़ी और 6000 चादरें छोटी जाएंगी।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने ये माल भिजवाना कैसे है। माल भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान में आपके अपने नाम से कंपनी का होना जरूरी है। आप अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी बनना जरूरी है। एफबीआर का जो वकील होता है, ये वकील भी आपकी कंपनी के मामलात को देख लेगा और आपके तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं ये पूरी कर देगा और इसके लिए आपसे 50 से 60 हजार रुपए पाकिस्तानी चार्ज करेगा। तो आपका बिजनेस लाइसेंस पाकिस्तान में भी बन जाएगा और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी बन जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला मरला आ जाता है कि आपकी पाकिस्तान में कंपनी खुल गई, बिजनेस लाइसेंस खुल गया। अब आपने सऊदी अरेबिया में किस तरीके से माल बेचना है। तो सऊदी अरेबिया में आप माल दो तरीकों से बेच सकते हैं। या तो आप कफील के जरिए माल बेच सकते हैं या फिर आप सऊदी अरेबिया में भी अपने नाम से अपनी कंपनी खोलकर माल बेच सकते हैं। कफील के नाम के ऊपर माल बेचने का तरीका यह है कि आप कफील से बिजनेस लाइसेंस उसका बनवाएंगे या उसका ऑलरेडी अगर बना होगा तो उसी बिजनेस लाइसेंस के ऊपर आप पाकिस्तान से कफील के नाम के ऊपर सऊदी अरेबिया में कंटेनर को एक्सपोर्ट करेंगे और जब माल आपका सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगा तो फिर कफील उसमें से जाहिर सी बात है कुछ कट भी आपसे मांगेगा, वो कट आप कफील को दे के बाकी माल अपना मार्केट में बेच सकते हैं। और दूसरा तरीकेकार यह है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अपने नाम से कंपनी खोल लेते हैं तो कफील का कोई अमल दखल नहीं होगा आपके कारोबार में, तो वो कंपनी तकरीबन आपकी 50 से 60 हजार रियाल में बासानी खुल जाएगी। और अभी तक अगर आपको नहीं पता कि सऊदी अरेबिया में अपना बिजनेस लाइसेंस लेकर अपने नाम की कंपनी कैसे खोली जा सकती है और बगैर कफील के कैसे कारोबार किया जा सकता है, तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बना के लगा दी हुई है। आप अभी जाकर ये वीडियो हमारे चैनल पर देख लें और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब पाकिस्तान में भी आपको कंपनी खोलने का तरीका बता दिया है और सऊदी अरेबिया में भी। दोनों जगह पर अगर आप कंपनी खोल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, या आपने सऊदीया में कफील के जरिए काम करना है तो वो भी आपकी मर्जी है। अब ये चैनल खुल गया है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब आप पाकिस्तान से माल अपना सऊदी अरेबिया आसानी से भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि माल भेजने पर कितना एक्सपेंस आएगा, कहां कहां पर कितने कितने टैक्स लगेंगे। और एक ये जो कंटेनर मैंने आपको बताया है 78 लाख रुपए का 20 फुट के कंटेनर में माल पड़ रहा है, तो ये माल सऊदी अरेबिया पहुंचते हुए इसके ऊपर क्या कॉस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, जब आप माल फैसलाबाद से कराची पोर्ट के लिए रवाना करेंगे तो जो ट्रक कंटेनर को लेकर कराची पोर्ट तक जाएगा उसके 2 लाख रुपए चार्जेस आएंगे कम से कम। तो 78 लाख का आपका कंटेनर था, उसमें आप 2 लाख रुपया ऐड कर लें तो आपको 80 लाख रुपए का कंटेनर कॉस्ट किया कराची पोर्ट तक माल पहुंचने पर। अब कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो पोर्ट चार्जेस पड़ेंगे, कुछ एएनएफ के चार्जेस पड़ेंगे और कुछ एजेंट की फीस पड़ेगी। तो ये तकरीबन आपका 50,000 रुपया पाकिस्तानी इसके ऊपर भी खर्चा आ जाएगा। तो ये तकरीबन आपका पड़ गया 80 लाख और 50,000 रुपए में। इसके बाद बारी आएगी माल को शिप पर रवाना करने की सऊदी अरेबिया की तरफ, तो शिप के चार्जेस आपके 6 लाख रुपए तक आ जाएंगे। और 6 लाख रुपए को अगर ऐड कर लें आप 80 लाख 50,000 में, तो ये बन जाता है 86 लाख और 50,000 रुपए। सऊदीया की पोर्ट पर आपका जब माल पहुंचता है तो आपका कंटेनर 86 लाख 50,000 रुपए में कॉस्ट कर चुका होता है। अब सऊदी अरेबिया में जब माल पहुंचेगा तो इस माल के ऊपर 15% जो है वो कस्टम क्लियरेंस लगेगा सऊदी अरेबिया में। इसलिए आपने ज्यादा टैक्स से बचने के लिए अंडर इनवॉइसिंग करनी है। और जितने भी एक्सपोर्टर हैं सारे अंडर इनवॉइसिंग के जरिए ही सऊदी अरेबिया में माल बेचते हैं या पूरी दुनिया में माल बेचते हैं। मिसाल के तौर पे आपका 78 लाख रुपए का जो कंटेनर था, आपने उसकी अंडर इनवॉइसिंग करके उसको कोई 30-35 लाख रुपए की इनवॉइस ही बस बनवानी है ताकि आपको ज्यादा टैक्स ना चार्ज हो, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स आप पे करेंगे उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। आपने अगर 30 लाख रुपए की भी मिसाल के तौर पर इनवॉइस बनाई है तो उस 30 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स लगेगा, जो 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है। 4.5 लाख रुपया आपका जद्दा पोर्ट के ऊपर यह टैक्स लग गया। और इससे पहले आपको 86 लाख 50,000 रुपए का कंटेनर कॉस्ट कर चुका था। अब 86 लाख 50,000 में अगर आप जमा कर लेते हैं 4.5 लाख रुपए को, तो ये बन जाते हैं 91 लाख रुपए, 91 लाख रुपीस। और आपका माल जब क्लियर हो जाता है तो आपने पोर्ट से माल अपने गोदाम तक भी तो लाना है। तो गोदाम तक लाने के लिए जो ट्रक कंटेनर को लेकर आपके गोदाम तक आएगा, फिर आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी जो लेबर माल को अनलोड करेगी आपके गोदाम में। इसके ऊपर भी तकरीबन आपका 1 लाख रुपया खर्चा बासानी आ जाता है। तकरीबन अब आपको कंटेनर 92 लाख रुपए पाकिस्तानी में कॉस्ट कर चुका है जद्दा के आपके गोदाम में पहुंचकर।
तो जी जद्दा के गोदाम में आपका माल पहुंच चुका है, तमाम इसके ऊपर टैक्सेस और हर मरले से ये गुजर चुका है। 78 लाख रुपए का आपका माल था, जिसके ऊपर आपके 14 लाख रुपए के एक्सपेंस आए हैं। तो 14 लाख रुपए के एक्सपेंस आने से जो 700 रुपए की चादर थी वो अब 816 रुपए में आपको कॉस्ट करेगी, और जो आपकी 1200 रुपए की बड़ी चादर थी वो अब आपको 1433 रुपए में कॉस्ट करेगी। तो अब ये देख लेते हैं कि अब ये रियालों के हिसाब से कितनी बनती है, एक चादर आपको कितने रियाल में कॉस्ट की है और वो चादर आगे बिकती कितने की और आपको बचत क्या आती है। अब आगे चल के इस पे बात कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, जो सिंगल बेड की चादर है वो आपको 11 रियाल सऊदी में जो है वो कॉस्ट की है, और जो बड़ी चादर है वो आपको 20 रियाल में जो है वो कॉस्ट की है। अब बात करते हैं कि ये चादर बिकेगी कितने की। दोस्तों, जो आपकी सिंगल बेड की चादर है उसके ऊपर आपका कम से कम जो है वो 4 रियाल का मुनाफा है, और जो डबल बेड की चादर है उसके ऊपर आपका कम से कम 6 रियाल का मुनाफा है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश और इंडिया से भी बहुत माल आता है, जिसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा है, और आपको यहां पर बहुत ही माइनर जो है वो मुनाफे के साथ ही कारोबार करना पड़ता है। तो आपने 4 रियाल सिंगल बेड चादर पे कमाने हैं और 6 रियाल आपने कमाने हैं डबल बेड की चादर पर। अब बात कर लेते हैं कि आपने 3000 डबल बेड की चादर मंगवाई थी, उसके ऊपर एक चादर के ऊपर आपको 6 रियाल का मुनाफा जो है वो मिलेगा। तो 6 रियाल को जरा मार लें अगर 3000 चादर के साथ, तो ये 18000 रियाल बनते हैं। और आपने जो 6000 चादर जो है वो मंगवाई थी उसके ऊपर आपको एक चादर पे 4 रियाल का मुनाफा मिल रहा है। तो अगर हम 6000 को जरा मार लेते हैं 4 रियाल के साथ, तो ये बनते हैं 24000 रियाल, और 18000 और 24000 को अगर जमा कर लिया जाए तो ये बनते हैं 42000 रियाल। तो दोस्तों, एक कंटेनर आपने जब वहां पर बेचना है तो आपको 42000 रियाल का इसके ऊपर मुनाफा होगा, जो कि पाकिस्तानी 31 लाख और 50 हजार रुपए बनते हैं। और अगर आप अपना माल जो है वो खुद सेल करते हैं तो ये पूरे का पूरा मुनाफा जाहिर सी बात है आपका होगा। और अगर आप एजेंट्स के जरिए माल सेल करते हैं, जो कि जाहिर है आपको एजेंट्स के जरिए भी माल सेल करना पड़ेगा, फिर ही आपका माल जल्दी सेल होगा। तो अगर आप एजेंट्स के जरिए जितना भी माल सेल करते हैं तो आपने उनकी पूरी सेल के ऊपर 5% जो है आपने उनको देना होता है। मिसाल के तौर पर 1000 रियाल की अगर आपके एजेंट ने सेल की है तो उसका 5% आपने जो है वो पे करना है, वो तकरीबन 50 रियाल बनता है। और अगर उसने 10,000 रियाल की सेल की है तो वो आपका तकरीबन समझ लें अपना 500 रियाल के करीब उसका जो है वो परसेंटेज बनेगी। तो ये आपने उसमें से पे करनी होती है। अब बात हम कर लेते हैं गोदाम के ऊपर के जो गोदाम आपको लेना जरूरी होगा माल रखने के लिए, वो गोदाम आपको कितने का मिलता है। तो दोस्तों, जद्दे में आपको बासानी जो है वो 2000 रियाल में जद्दे से थोड़ा सा बाहर आपको गोदाम मिल जाता है। बड़े वेयर हाउस होते हैं, आप चाहे तो पूरे का पूरा बड़ा वेयर हाउस भी ले सकते हैं। अगर आपको उस वेयर हाउस में पार्टीशन चाहिए तो आपको पार्टीशन भी मिल जाती है, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 कंटेनर माल रखने का जो वेयर हाउस है इतने बड़े साइज का, जिसमें आप एट अ टाइम 4 से 5 कंटेनर भी लगा सकते हैं माल के, तो वो वेयर हाउस भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल का बआसानी मिल जाता है जद्दा शहर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की है बेडशीट की एक्सपोर्ट पर। इंशाल्लाह जल्द ही मैं टॉवल की एक्सपोर्ट के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा कि किस किस साइज के टॉवल जो है वो सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। वो टॉवल आपको पाकिस्तान से कितने का मिलेगा, सऊदी अरेबिया में वो टॉवल कितने का सेल होगा, और आपको कितनी बचत आएगी और कितना खर्चा होगा, इन तमाम तफसीलों के साथ जो है वो मैं जल्द वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इस रिलेटेड और भी कोई एक्सपोर्ट के हवाले से वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो अभी यहीं तक थी, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।